नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अभय स्टॉक में। और मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, आज जो है भारत ने जो बहुत पहले भारत को कर देना चाहिए था, अब वो काम अब जाकर भारत ने किया है। देरी से ही सही, लेकिन ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है। साथियों, भारत ने जो रावी नदी है उसका पानी रोकने का 100% लगभग रोकने का फुल प्लान जो है बना लिया है। अब उसको भारत जो है 31 मार्च तक रोक देगा पूरे तरीके से। कैसे रोकेगा, क्या क्या चीजें की गई हैं, वो आगे आपको बताएंगे। साथियों, इससे पाकिस्तान मतलब बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा, क्योंकि सोचिए ये कितना बड़ा गिफ्ट पाकिस्तान को दिया जा रहा है ऐसे समय पर जब अभी समर स्टार्ट होने वाला है। अभी ठंडी जस्ट खत्म हो रही है और समर स्टार्ट हो रहा है, और इसी मौसम में एक नंबर का गिफ्ट जो है हम लोग अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को दे रहे हैं। साथियों, भारत की यह बड़ी जो है कि एक तरीके से कामयाबी है, जो उसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के समय में ये कहा था कि हम लोग पानी नहीं देंगे, या तो खून बहेगा या तो जो है कि पानी बहेगा। जो उसके आसिम मुनीर ने कहा था कि मतलब खून और पानी, भारत ने ये कहा था ना कि खून और पानी एक साथ यहाँ पर नहीं बह सकता है, या तो फिर तुम खून ही बहा लो या फिर हम जो है कि पानी बहने देंगे। तो खैर ठीक है, जो भी हुआ, लेकिन अब भारत ने यहाँ पर एकदम अच्छे से इस चीज को कर लिया है कि जो रावी नदी है उसका 100% पानी रोकने का पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार हो गया है, और 31 मार्च से रोक दिया जाएगा। कैसे रोका जाएगा, आइए डिस्कस करते हैं, सारी चीजें आपको बताते हैं, क्या क्या कैसे कैसे सारा डिटेल है। उससे पहले साथियों, आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे ये मोटिवेशन का वो काम करता है, आपका एक सब्सक्राइब एक लाइक तो कृपया करके अवश्य करिए। ये देखिए न्यूज है कि आफ्टर इंडस वाटर मूव्स इंडिया प्लान टू कट पाकिस्तान एक्सेस टू रावी वाटर, यानी कि रावी का जो पानी जाता था इंडिया में उसका एक्सेस जो है कि अब भारत यहाँ पर कट करने वाला है। साथियों, भारत सिंधु नदी प्रणाली जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके पूर्व नदी रावी नदी के जल का पूर्ण उपयोग करने के लिए शाहपुर करनी बांध जो है परियोजना को पूरा करने की दिशा में अग्रसर है। यहाँ पर एक बांध बनाया जा रहा है जिसका नाम है शाहपुर करनी बांध। इसी को जो है कि बना लिया गया है अब 100%। साथियों, एक बार चालू होने के बाद यह बांध सुनिश्चित करेगा कि जो रावी नदी का अतिरिक्त जल है जो पहले पाकिस्तान में बिना उपयोग बह जाता था, अब भारत के भीतर उपयोग में के लिए मोड़ा जा सकता है। साथियों, आपको पहले ही बता दें, अगर आपको नहीं पता तो शुरू में थोड़ा सा बता देते हैं कि कौन कौन सी नदियां भारत में बहती हैं, कौन कौन सी चीन मतलब कि पाकिस्तान को। तो देखिए, यहाँ पर एक इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी जिसके तहत जो अपनी ऊपर वाली नदियां हैं जैसे इंडस, झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियों का जो पानी है वो यूज करने का एक्सेस पाकिस्तान को था कि मतलब इसके बहाव को भारत नहीं रोक सकता है। इसके पानी का यूज कर सकता है भारत, लेकिन इसके बहाव को नहीं रोक सकता है। लेकिन जो यहाँ पर आपका रावी, ब्यास और सतलज है, इन तीनों नदियों को भारत यहाँ पर इनका 100% यूज भारत कर सकता है। इनको भारत चाहे जैसे यूज कर सकता है, लेकिन इसमें यह था कि इसका जो इन तीनों नदियों का पानी है वो भारत जो है कि उनके बहाव को नहीं रोक सकता है। खैर, भारत इस ट्रीटी को तोड़ चुका है पहले ही, लेकिन अभी जो भारत यहाँ पर कर रहा है काम, वो ये रावी नदी जो है, जो कि चिनाब नदी, और आगे जाकर आप देखेंगे कि ये यहाँ पर आगे जाकर इंडस रिवर में मिल जाती है पाकिस्तान में, और फिर जो है कि आगे चली जाती है। तो ये इस नदी को जो है कि यहाँ पर भारत ने यहाँ पर डैम बनाया है, और उस डैम के मदद से इसके पूरे जो पानी का एक्सेस है उसको रोकेगा। साथियों, सिंधु जल संधि हुई थी, ये कब हुई थी, तो ये 1960 में की गई थी। जो हमारा सॉरी, जो विश्व बैंक है उसकी मध्यस्थता से, जो वर्ल्ड बैंक है उसकी मध्यस्थता से 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी की गई थी। इसमें नदियों का बंटवारा ऐसे हुआ था कि जो पूर्वी नदियां हैं रावी, ब्यास और सतलज, इनका 100% यूज भारत करेगा। बाकी जो इंडस, झेलम और चिनाब वाली नदियां हैं, ये जो नदियां हैं इनका बिना मतलब जो पश्चिमी नदियां हैं बिना पानी को रोके हुए जितना यूज भारत कर सकता है करेगा। बाकी ये नदियां जो है कि यहाँ पर पाकिस्तान में जो है कि इनके पानी को पाकिस्तान को मिलेगा इनका पानी। ये यहाँ पर ट्रीटी हुई थी। अब जो मेन चीज की यहाँ पर बनाया जा रहा है,
शाहपुर कंडी जो कंडी डैम योजना है, जो डैम प्रोजेक्ट है वो। तो देखिए यह जो है पठानकोट के पास रावी नदी पर पंजाब जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जो है कि इसको बनाया जा रहा है और इसकी अवधारणा 1979 में ही तैयार की गई थी। इसका अर्थ यह है कि ये हम लोग कुछ नया नहीं कर रहे हैं, ये परियोजना पहले से ही इसको तैयार किया गया था कि हाँ हमको इसको इसके पानी को रोकना है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ पर जो पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद भारत को इसकी बहुत ज्यादा सख्त जरूरत महसूस हुई और इसको तेज कर दिया गया। और इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? तो 1982 में रखी गई थी। सोचिए मतलब एक देश जो 1979 में इसकी प्रोजेक्ट को तैयार करता है और 1982 में इसकी आधारशिला रखी जाती है। कितने साल बाद? तो लगभग 3 साल बाद। और इसको बनाते बनाते आज 2026 आ गया है। साथियों पंजाब जम्मू कश्मीर विवाद के कारण निर्माण के कार्य जो है वो कई बार रुका है, वहीं हाल ही के वर्षों में इसको जो है कि पुनर्जीवित किया गया है। देखिए यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है उसमें धारा 370 थी, उसके वजह से कई बार यहाँ पर भारत को दिक्कत आ जाती थी, वहां के अलग कानून होते थे क्योंकि 370 के बाद ऐसा था कि जम्मू कश्मीर के पास अपना राइट्स होता था, तो वो भारत सरकार के अंडर में उतने अच्छे तरीके से नहीं आता था। तो इसके वजह से बार बार कुछ ना कुछ वहां पर दिक्कत हो जाती थी और इसके वजह से यहाँ पर इसको कई बार रोका गया और उसके बाद में अब लास्ट में जो है कि यहाँ पर पिछले जब से ये हमला वगैरह हुआ तब से इसको तेज कर दिया गया और ये यहाँ पर बना लिया गया है। साथियों इसका उद्देश्य यही, अगर मैं मैप के माध्यम से आपको दिखाऊं तो देखिए ये आपको जम्मू एंड कश्मीर वाला क्षेत्र दिख रहा होगा, ये रहा आपका पठानकोट और इधर जो है कि आप यहाँ पर देखेंगे ये जो डॉटेड लाइन से यहाँ पर ये सीमा बनाई गई है। और एक मिनट, सीमा थोड़ी सी गलत हो गई है। देखिए ये जो आपको डॉटेड लाइन से सीमा दिखाई जा रही है ये जो है ये सीमा है राज्यों की, जम्मू कश्मीर और जो पंजाब को अलग करता है, ठीक। और ये वाली सीमा है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिख रहा है मैप के माध्यम से, तो ये यहाँ पर जो है मैप इस बांध को बनाया गया है जिससे कि ये जो पानी होते हुए यहाँ पर आ रहा था पंजाब के अंदर पाकिस्तान के पंजाब के अंदर, वो अब यहाँ पर नहीं आ पाएगा। साथियों इसका उद्देश्य है कि जो पंजाब और जो जम्मू कश्मीर हैं, विशेषकर जो कठुआ और जो सांबा जिले हैं इनमें सिंचाई हो पाए, यानी कि पंजाब और जम्मू कश्मीर के जो कठुआ और सांबा नाम के दो जिले हैं उनके अंदर सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। जल विद्युतीय उत्पादन इससे किया जाएगा। पाकिस्तान में अतिरिक्त प्रवाह को रोका जाएगा, यानी कि पाकिस्तान में पानी न जाए इसको रोका जाएगा। साथियों इसका अपेक्षित जो प्रभाव है वो है कि लगभग जम्मू कश्मीर में 32,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई अब इस पानी का यूज करके की जा सकेगी। यानी कि जो ये रावी नदी का पानी पाकिस्तान में बहने से रोका जा रहा है, अब इसके वजह से भारत के जम्मू कश्मीर में लगभग 32,000 हेक्टेयर की जो भूमि है अब उसकी सिंचाई पॉसिबल हो पाएगी। साथ में पंजाब में लगभग 5,000 हेक्टेयर की भूमि की यहाँ पर सिंचाई इस पानी के माध्यम से की जा सकेगी। वहीं 206 मेगावाट जल विद्युतीय उत्पादन की लगभग क्षमता इससे जो है कि भारत को मिलेगी, यानी कि भारत इस पानी का यूज करके, इस डैम का यूज करके लगभग 206 मेगावाट की जल विद्युत यहाँ पर उत्पादित करेगा। तो ये सारे यहाँ पर इसके बेनिफिट हैं। अब बात करें कि गर्मी के मौसम के नजदीक आने के साथ ही पाकिस्तान की जल समस्याएं और भी जो है कि बेहतर हो सकती हैं क्योंकि भारत यह योजना बना रहा है। देखिए जैसे भारत का 1979 से ये प्रोजेक्ट जो है कि आया था कि हाँ इसको करना है, लेकिन करते करते 2026 आ गया क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस थे जो हमको फेस करना था। जो जम्मू कश्मीर में था वो धारा 370 थी, तो वो बहुत सारा दिक्कत था। लेकिन पाकिस्तान तो एक था, फिर भी ये लोग आतंकवाद को पोषित करते रहे और इन लोगों ने एक भी न डैम बनाया है न पानी को इकट्ठा करने का कोई भी चीज बनाया है, जिसके वजह से इनके यहाँ इसका पानी तो जाता है और जैसे भारत में बहता है, भारत से बहकर ये जो है कि जाकर क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर जाता है, बिना रुकावट के जाता था, उसी तरीके से अब ये बहकर फिर जाकर इंडस में मिल जाता है और पाकिस्तान वाले इसको कहीं न रोकते हैं न इसका कोई बढ़िया यूज जो है कि वो क्लियर कर पाते हैं।
रावी नदी का ही नहीं, आप किसी भी नदी का, चाहे झेलम हो गया, चेनाब हो गया, इंडस हो गया, सतलज, किसी भी नदी को उठाकर आप देखेंगे तो ये जो है पाकिस्तान वाले, ये लोग कुछ ऐसा प्रोजेक्ट ही नहीं लाए हैं कि इनके पानी को रोका जाए, कि जब गर्मियों के समय में पानी न मिलने वाला हो, यहाँ पर सूखा पड़ा हो, तो उसका यूज किया जाए। क्यों? क्योंकि ये बेचारों को तो फुर्सतें नहीं है ना कि भैया आतंकवादियों को पैसा देना है, तो इन सबों को तो इसी में ज्यादा टाइम जाता है, पैसा जाता है, तो ये सब काम कहाँ से ये लोग करेंगे। साथियों, रावी नदी से पाकिस्तान की ओर बहने वाले अतिरिक्त पानी को रोकेगा, सिंधु नदी के जल प्रवाह को यह निलंबित कर देगा, क्योंकि रावी नदी अच्छा खासा पानी लेकर जाती है, जो कि इंडस वाटर मतलब कि जो नदी है सिंधु नदी, उसमें मिलाती है। साथियों, अब ये वहां पर नहीं मिलाएगी। जम्मू कश्मीर के मंत्री जावेद अहमद राणा के अनुसार जल संधि ने पंजाब, जम्मू और कश्मीर सीमा पर शाहपुर कंडी बांध के निर्माण में कार्य में तेजी लाने में मदद की और परियोजना को लगभग यहाँ पर ये पूरी होने वाली है। मंत्री जी ने कहा कि भारत रावी नदी से पाकिस्तान की ओर जाने वाले अतिरिक्त पानी के प्रवाह को रोकने में सक्षम होगा, जो सिंधु बेसिन के पूर्वी नदी जल के उपयोग एक लंबे समय से प्रतीक्षित बदलाव का संकेत है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे तरीके से इस पानी को रोक दिया जाएगा। इन्होंने बताया कि शाहपुर कंडी बांध का काम 31 मार्च तक यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। 31 मार्च 2026 तक यहाँ पर कंप्लीट होने की उम्मीद है, और जब एक बार ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब इसको जो है कि पानी को रोक दिया जाएगा, और इसको अन्य जो कठुआ और सांबा जिले हैं उसके तरफ इसके पानी को मोड़ दिया जाएगा। साथियों, पाकिस्तान को अतिरिक्त पानी की आपूर्ति रोक दी जाएगी और इसे रोकना ही होगा। कठुआ और सांबा जिले सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं और यह परियोजना हमारी प्राथमिकता है, कंडी क्षेत्र के लिए बनाई जा रही है। उन्होंने ये सारी चीजें जो है कि प्रेस वार्ता में अपने जो पत्रकार थे उनसे कहा। ठीक है, तो सोचिए कि यह कितना जरूरी प्रोजेक्ट था भारत के लिए। खैर लंबा समय लगा, फिर भी यहाँ पर भारत ने किया। इससे अब भारत को दो फायदे हुए। पहला तो ये जो छोटा पाकिस्तान है, हमारी बिगड़ी संतान पाकिस्तान, तो इसका भी यहाँ पर पानी रुक गया। अभी बेचारे चिल्लाएंगे सब, देखिएगा फिर आने वाले समय में पक्का चिल्लाएगा, और इसका भी पानी रुक गया। और उसके बाद जो है हमारा जो ऐसा क्षेत्र था जो सूखाग्रस्त था, अब हम उस पर सिंचाई कर पाएंगे, उसको जो है कि वहां से हम जो है कि कृषि का कार्य भी यहाँ पर कर पाएंगे। साथियों, यह कदम रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों है, अगर आपको इसको समझना है तो देखिए, यह भू राजनीतिक संदर्भ में अगर आप देखें तो भारत ने सिंधु जल संधि में रखा है, यह एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि IWT यानी कि जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, जो 3 युद्ध 1965, 1971 और 1999 में के बीच में हुआ था, इसमें दुनिया की सबसे टिकाऊ जल बंटवारे संधि में से एक माना जाता था। यानी कि जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, इतने युद्ध होने के बाद भी ये नहीं टूटी थी, और ये तब से जो है कि लगातार चल रही थी, तो इसको माना जाता था कि ये सबसे बढ़िया जो है कि ट्रीटी यहाँ पर है। अब वर्तमान क्रिया संकेत को देखें तो भारत की जल कूटनीति की इस्तेमाल एक हथियार के रूप में करने के लिए तैयार है, और अवसंरचना को, विकास को तेजी से आगे यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। यानी कि अब भारत भी अपनी स्ट्रेटजी में चेंज ला रहा है। ये सारी जो ट्रीटीज थी, अब इनको भारत अपने हिसाब से जो है कि डील करेगा। अब बात करें रणनीतिक जल अभिकथन की, तो देखिए भारत का बदलाव की ओर बढ़ रहा है, जिसमें जो निष्क्रिय जल भत्ता था, अब उसको सक्रिय जल उपयोग में जो है कि भारत लेके आ रहा है। यानी कि पहले जो अतिरिक्त पानी नदी के बहाव के साथ नीचे की ओर बह गया, अब भारत उसको कानूनी रूप से संबंधित हर एक बूंद को संग्रहित और मोड़ दिया जाएगा। देखिए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जो भारत की ये जो नदियां हैं, भारत इनको कानूनी रूप से 100% इनका कैसे भी यूज कर सकता है। जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई है, उसके मुताबिक भारत इनका 100% पानी का यूज अपने किसी भी हिसाब से कर सकता है। तो इसका अर्थ यह है कि चाहे पाकिस्तान कितना भी चिल्लाता रहे, भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और भारत इसको कानूनी रूप से भी यहाँ पर इस चीज को कर सकता है। ठीक है, अब साथियों बात करें इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग देखना चाह रहे होंगे, तो देखिए पहला है कि कृषि में तनाव। 80 से 90% जो सिंचाई है वो सिंधु बेसिन पर ही निर्भर होती है। जो इंडस नदी है, जो सिंधु नदी है, उसके
पानी के वजह से ही पाकिस्तान की जो 80 से 90% सिंचाई है वो इस पर ही जो है कि निर्भर है। पंजाब का जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, पंजाब वाला जो ये वाला क्षेत्र है, जिसको सबसे ज्यादा ये लोग राजनीतिक और रणनीतिक दोनों रूप से महत्वता देते हैं, यह एक प्रमुख जो है कि कृषि प्रमुख जो है प्रधान जो है क्षेत्र है। वहीं रावी नदी के प्रवाह में कमी का मतलब है कि जो भूमिगत जल है उसमें जो है कि यहाँ पर उसका बढ़ता दबाव आएगा। वहीं कम आय वाले जो मौसम है उसके दौरान तनाव होगा और फसल की पैदावार में कमी होने की यहाँ पर संभावना है, क्योंकि उसी तरीके से ये बेचारे गर्मी के समय में भूखे मरते हैं, सब पानी नहीं मिलता है, इन सबों को सारी चीजें होती है। अब भारत यहाँ पर रावी नदी का पानी और रोक दिया तो इनको और ही दिक्कत होगा। साथियों, दूसरा जल संकट होगा। पाकिस्तान पहले से ही जल संकट से जूझ रहा है देशों में से एक है। कोई चुट्टा ऐसा प्रोजेक्ट नहीं रन किया है, कुछ ऐसा बनाया ही नहीं है कि वो पानी का सही उपयोग कर पाए कि समर के समय मतलब जब रेनी सीजन होता है तो उस समय में वो पानी स्टोर कर पाए, और जब जिस समय पानी ना हो तो उस समय वो उसका यूज कर पाए। कुछ इस तरीके का वो किया ही नहीं है। साथियों, पाकिस्तान पहले से ही यहाँ पर इसका बहुत बुरी तरीके से जूझता है। प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में यहाँ पर तेजी से गिरावट आ रही है और जलवायु परिवर्तन से हिम नदों की प्रवाह की विश्वसनीयता भी यहाँ पर कम हो रही है। वहीं रावी नदी के अतिरिक्त जल का नुकसान जो है, इससे संचयी दबाव बढ़ेगा। हालांकि रावी नदी सिंधु या फिर चेनाब नदी जो है कि छोटी है, जो चिनाब नदी हो गई या फिर सिंधु नदी हो गई उससे छोटी है, लेकिन फिर भी यह एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाती है, लेकिन इसका जो है प्रतीकात्मक महत्व बहुत ही अधिक है। ठीक है, अब बात करें तीसरा कूटनीतिक और रणनीतिक परिणाम की, तो देखिए दक्षिण एशिया में जल सुरक्षा मुद्दा है। संभावित नतीजे आएंगे कि राजनयिक जो है कि विरोधों में राजनयिक विरोधों में वृद्धि होगी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों से यह अपील कराएगा, फिर बयानबाजी में तेजी करेगा, फिर इसका आसिम मुनीर कहीं उठ के आएगा, फिर कहेगा कि खून और पानी ये करेंगे वो करेंगे। मतलब बोलने के सिवा तो कुछ कर पाते नहीं, सब इन सबों के बस का कुछ है ही नहीं। अभी आप लोगों ने हाल ही में इनका वो एक एक्सरसाइज जो है ये वार्म अप वाला आप लोगों ने देखा ही होगा, कितना मतलब दुनिया के जो बढ़िया से बढ़िया यहाँ पर ट्रेनर है उनको इन पाकिस्तानी प्लेयर से सीखना चाहिए। आप लोगों ने वर्कआउट देखा ही होगा, किस तरीके से वर्कआउट करके और भारत के साथ कितना बुरी तरीके से हारे ही गए कि मतलब 114 रन पे जो है कि सब ऑल आउट हो गए। मतलब क्या ही बोले इनको। एक तो और उससे पहले ही देखिए कि इन सबों का निकल कैसे रहा था। हम नहीं खेलेंगे, हम बांग्लादेश के समर्थन में है, हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। ऐसा लग रहा था जैसे खेलते तो जीत ही जाते। भारत ने भी कहा और देख लेते हैं, जबरदस्ती खिलाया और उसके बाद इतनी बुरी तरीके से हराया भी, और जो बेइज्जती किया हुआ अलग। ठीक है, अब बात करें कानूनी तौर पर पाकिस्तानी की स्थिति यहाँ पर कमजोर होगी, क्योंकि जो संधि है उसके तहत पूर्वी नदियों का उपयोग भारत यहाँ पर अच्छे तरीके से जैसे चाहे कर सकता है। साथियों, अब पर्यावरण और क्षेत्रीय निहितार्थ क्या है, तो भारत के लिए सही चीज है, जो भी हमारे सूखे वाले क्षेत्र थे वो सारे अब यहाँ पर इस पानी का यूज करके सींचे जाएंगे। साथ ही इससे जोखिम क्या होगा, तो जो नदी के निचले हिस्से में पारिस्थितिकी प्रवाह में कमी आएगी, साथ ही सीमा पार नदी पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव होगा, और जो अवसादन है वो भी यहाँ पर उसमें भी परिवर्तन होगा। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपका यह प्रोजेक्ट देखकर कैसा लगा आप लोगों को, आपकी अपनी क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या भारत को अन्य जो भी नदियां हैं जिसमें ट्रीटी हुई है या फिर नहीं भी हुई है उन पर भी इस तरीके का कदम उठाना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे लिए अगर कोई सलाह हो तो उसको भी आप दे सकते हैं, मैं उसका दिल खोल के स्वागत करता हूँ, अपनी वीडियो में इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करता हूँ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।